अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम वो टेंसेस के अंदर लास्ट ग्रुप के पहले टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं, जो कि हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इस टेंस के अंदर हम लोग ज़्यादातर जो है वो टाइम की बात करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉक मेंशन की है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस टेंस के अंदर हम लोग टाइम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिकग्निशन इन उर्दू आ जाता है। उर्दू में आप लोगों को पता है कि हम सबसे पहले देखते हैं क्या है कि उसके लास्ट में क्या आता है। उर्दू फिकरात के आखिर में रहा हूँ, रहे है, रहा है, रहे हो, रही हैं वगैरह वगैरह आते हैं। लेकिन याद रखने की बात क्या है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फिक्रों में भी ये सब कुछ तो आता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जिनके फिक्रात में आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, यही यही सब कुछ आ रहा होता है। लेकिन फ़र्क है यहाँ पे। लेकिन उन इनमें वक्त का जिक्र मौजूद नहीं होता। मतलब जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसके अंदर हमारे पास टाइम जो है वो मेंशन नहीं होता। लेकिन लेकिन जिस उर्दू के सेंटेंसेस में टाइम मेंशन हो जाए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कह देते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अब मैं अगर 1 साल से मिटा दूँ तो मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं नौकरी कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन मैं 1 साल से नौकरी कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरह हम ज़्यादा वक्त से बस का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। क्या वो पूरे दिन पियानो की मश्क कर रहा है? अच्छा, इसमें अब ये नहीं है कि वो टाइम जो है वो कम है, ज़्यादा है, कैसे है, वैसे बस टाइम मेंशन होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास ये है रिकग्निशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको पता है हम लोग 4 तरीकों से लेके चल रहे हैं: प्रेजेंट टेंस, नेगेटिव, ओ सॉरी, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को देख लें। तो पॉजिटिव के अंदर हमारे पास सबसे पहले फॉर्मेशन जो आती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे आती है जनाब? सबसे पहले हमें पता है हम सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन का जो है हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हैज़ या हैव। देन उसके बाद बीन लगेगा। ठीक है, हैज़ हैव बीन मतलब या हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन उसका ऑब्जेक्ट। अब ये देखिए, यहाँ तक अगर हम आए तो हमें लग रहा है ना कि हम लोग प्रेजेंट इन सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर फिर रहे हैं। अगर हम हैज़ हैव को हटा दें तो ये सेम ऑलमोस्ट होता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ रहा है? इसमें हम देखेंगे हैज़ हैव परफेक्ट की वजह से लग रहा है बीन, और उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कॉन्टिन्यूस की वजह से लग रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर इकट्ठा कर दें तो हमारे पास टाइम 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 बाउंड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? सेंस या फॉर लगाते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। एज यूजुअल हमारे पास ही, शी, इट सिंगुलर और आई, हुई, यू, दे प्लूरल। हमारे पास दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं। अगर दोनों को एग्जाम्पल के साथ देखें हम, तो सबसे पहले सिंगुलर के साथ हम जब देखेंगे तो हम क्या देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, शी के साथ हम क्या लगाएंगे? या हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे? तो हमें पता है हम हैज़ लगाते हैं शी के साथ। शी हैज़ बीन। अब लिव, लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और आईएनजी साथ में इजाफा हो गया। तो लिव का लिविंग हो गया, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इन सिटी। और उसके बाद क्या है? फॉर 10 ईयर्स। अच्छा, अब प्लूरल के साथ देख लेते हैं। अब प्लूरल के साथ क्या कहते हैं? दे हैव बीन। दे प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ हम लगाते हैं हैव और बीन। दे हैव बीन लिविंग इन सिटी फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स हमारे पास टाइम आ गया, टाइम बाउंड आ गया। अब इसमें एक चीज़ है कि सिंस लगना था या फॉर लगना था, वो कैसे पता चलेगा? अब हैज़ हैव तो नहीं है हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज़ भी लगेगा, प्लूरल के साथ हैव भी लगेगा। सिंपल है ये। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारी जो एग्जांपल्स बनी वो क्या बनी। शी हैज़ बीन लिविंग इन सिटी फॉर 10 ईयर्स और दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। अब वही वाली बात कि सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ये हमें पता कैसे चला? ये हमें ऐसे पता चला कि हमारे पास हम फॉर तब लगाएंगे। अब दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या है? स्टार्ट है एक चीज़ का और एक चीज़ का एंड है। एक चीज़ का स्टार्ट है और दूसरी चीज़ का एंड नहीं है, वो एंडलेस है। अब इसका क्या मतलब है? स्टार्ट है और एंड भी है, स्टार्ट है और एंड नहीं है। मिसाल के साथ देख लेते हैं। अब देखें, 5 मिनट, अब 5 मिनट स्टार्ट करें। मैं कहता हूँ जी 5 मिनट, 5 मिनट टाइम बाउंडेड है ना, 1 से लेके 5 तक। अब मैं कहता हूँ जी अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। 10 बजे मैं कहूँगा जी 5 मिनट मुझे दो।
तो इसका मतलब आपको पता है कि इसकी जो वापसी है वो कितने बजे होगी, 10:05 पे होगी। अब टाइम हो रहा है मिसाल के तौर पे आज मिसाल के तौर पे हम खड़े हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आफ्टर 2 वीक्स, तो इसका मतलब ये होगा, क्या होगा, जनवरी के थर्ड वीक में जाके ये बात होगी हमारी। इसी तरह 3 डेज, आज मैं मंडे में खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ आफ्टर आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 3 डेज का मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे को हमारी बात होगी। मतलब मुझे स्टार्ट अगर पता चल गया है तो मुझे एंड भी पता चलेगा। तो जहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों होंगे ना, वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, ईजीएस्ट वे है। और इसी तरह 6 मंथ्स, 9 ईयर्स, 2 मिनट, मतलब जहाँ पे मैयरेबल चीज़ें होंगी वहाँ हम फॉर लगाएंगे। जहाँ पे हम चीज़ों को मैयर नहीं कर सकते, एंडलेस चीज़ें हैं जिसका एंड नहीं है, जैसे 9 o'clock, क्या 9 o'clock, मतलब 9 o'clock है, स्टार्ट तो है, एंड का है, कोई नहीं पता। 1 जनवरी, कोई नहीं पता। एक स्पॉट है, मंडे, मंडे, ठीक है, मंडे से कब तक, कहाँ तक, कोई पता नहीं। दिसंबर, कोई पता नहीं। 1994, स्टार्ट है, अगर मिसाल से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ तो एंड कहाँ है, अगर मैं इसे एंड ले लेता हूँ स्टार्ट कहाँ है, मॉर्निंग, स्टार्ट ले लेता हूँ एंड कहाँ है, ठीक है। तो हमारे पास सेंस तब लगेगा जब हमारे पास एंड जो है वो नॉमिनेटेड नहीं होगा, और फॉर हमारे पास तब लगेगा जब हम उसे मैयर कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। वही जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अभी 9 बज रहे हैं, और अगर 9:05 हुए हैं, देखो ना, मैंने 9 बजे बताया, 9 से लेके, मैंने कहा 9 बजे मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो 9 बज रहे हैं अभी। तो क्या हुआ, 5 मिनट बाद मुझे पता है 9:05 पे आ जाएगा, तो इसलिए मैं इसके लिए साथ फॉर लगाऊंगा। तो अब इसी तरह हम आगे चलते हैं। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या है, नेगेटिव की फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा उस पर के जी हमने सिंस और फॉर कैसे लगाया। अच्छा, सबसे पहले हमें पता सब्जेक्ट आएगा, वही सेम सीन, हैज़ हैव बीन लगना था ना, तो हमने क्या लगाया, हैज़ हैव बीन के बीन से पहले क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। ये मिस्टर बीन वाला बीन नहीं है। अच्छा, बाय द वे, हैज़ हैव नॉट बीन, हैज़ हैव किसको देख के चेंज होगा, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा। अच्छा, फिर आगे सेम क्या, हमारे पास वर्क की फर्स्ट फॉर्म, ये इजी काम है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म और साथ में से आईएनजी लगा देना है, और एक ऑब्जेक्ट उठा के लगा देना है, सिंस फॉर और टाइम, टाइम बताएगा हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है, सब्जेक्ट बताएगा हैज़ लगाना है, हैव लगाना है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम बताएगा सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। एज़ यूजुअल दो तरह के हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एग्जांपल के साथ देखें तो हमारे पास सिंगुलर के हिसाब से देखें तो हम ही सब्जेक्ट आ गया, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन मतलब नॉट बीच में लग गया है हैज़ बीन के, रीड फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उसका इजाफा, रीडिंग, बुक क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सिंस 5 o'clock, अब वो 5 बजे से इंतज़ार कर रहा था, 5 o'clock, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 5 बज गए, मतलब मेरे पास स्टार्ट है 5, कोई एंड नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। प्लूरल के साथ देखिए हम हमारे पास, यू हैव नॉट बीन रीडिंग, मतलब हैव नॉट बीन, यू की वजह से क्या आया, हैव आया, रीडिंग बुक एज यूजल, और फॉर 10 मिनट्स, फॉर क्यों लगा भाई, 10 मिनट्स, अब मुझे पता है 10 को मैं काउंट कर सकता हूँ, मैयर कर सकता हूँ, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, फॉर लगाएंगे। ये मैयरेबल नहीं है इसलिए हम सिंस लगा दिया, ये मैयरेबल है इसलिए हमने फॉर लगा दिया। आगे चलते हैं जी। तो हमारे पास जो एग्जांपल्स बनेगी, अच्छा स्केच तो बड़ा प्यारा लगा हुआ है, जिसका है वो भी प्यारी है वैसे, ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस 5 o'clock, और यू हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 10 मिनट्स। आगे हमारे पास है नेगेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उसकी फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। हमारे पास जो एज जो हम लेके चल रहे हैं फॉर्मेशन में, हमारे पास हैज़ हैव बीन है, उसके अंदर हैज़ हैव जो उठ के आगे सब्जेक्ट से पहले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर और टाइम, और साथ में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट दो तरह से, और अगर हम एग्जाम्पल के साथ चलें तो सिंगुलर के साथ हम क्या बनाएंगे, हैज़ शी बीन, अब क्या हैज़ बीन लगा रहे थे, हैज़ को हमने उठा के पहले लगा दिया, हैज़ डिसाइड किसने किया, हैज़ आएगा हैव आएगा, ये शी ने, सब्जेक्ट ने। हैज़ शी बीन राइटिंग ऐसे फॉर 3 आवर्स, फॉर क्यों आया भाई, क्योंकि 3 घंटों को मैं मैयर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने फॉर लगा दिया। प्लूरल में अगर जाएं तो हैव आई बीन, आई ने डिसाइड किया हैव आएगा, तो इसलिए हैव आई बीन राइटिंग ऐसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग, कब तक, कोई पता नहीं, इसलिए हम सिंस लगाएंगे। हमारे पास क्या बनी फाइनल एग्जांपल्स, हैज़ ही बीन राइटिंग ऐसे फॉर 3 आवर्स, हैव आई बीन राइटिंग ऐसे सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी सिंस और फॉर की। तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉर्मेशन जो है वही सेम है, लेकिन हमारे पास क्या आएगा, बीन से पहले नॉट आ जाएगा। सेम टू सेम इंटरोगेटिव है, लेकिन बीन से पहले नॉट आ जाएगा। और बाकी सारी चीज़ें सेम है। सब्जेक्ट्स हमारे दो तरह से है, और हमारे पास जो एग्जांपल्स बन रही हैं वो क्या बन रही है, हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ऐसे फॉर 3 आवर्स, और हैव आई नॉट बीन राइटिंग ऐसे सिंस मॉर्निंग। मैंने सिर्फ यहाँ क्या किया, बीन से पहले नॉट लगा दिया। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर हम रिकॉल करें सारी की सारी जो फॉर्मेशन है उसे, तो हमारे पास क्या बनती है, सब्जेक्ट है हैज़ बीन, हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और साथ में सिंस फॉर लग जाएगा। सब्जेक्ट है हैज़ हैव नॉट बीन, नॉट का इजाफा हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है। हैज़ हैव उठ के पहले आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हैज़ हैव और बीन से पहले क्या हम लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।